अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो ये लगातार दावा करती थी कि अयोध्या में राम को लाए हैं और अयोध्या सीट वही सीट हार गई। दावा कहाँ कर पाया, वो भी सीट हार गई। मेन मुद्दा तो जो मेन सीट का था वो भी उनका नहीं सफल हो पाया वहाँ से। यूपी का और जगह की तो छोड़ दीजिए, वहाँ का भी क्या मुद्दा उन्होंने क्या ऐसा रखा कि वहाँ से भी हार गए। 27 की पिक्चर क्लियर है। ये जो अयोध्या सीट जब से हारे हैं तो बीजेपी को ये पता चल गया 27 की पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश से अब ये सीएम को जो पद लिए बैठे हैं ये 27 में साफ हो जाएगा। एक तरफ तो आप बांग्लादेशी घुसपैठी बोलते हैं और दूसरी तरफ उसी के देश के प्रधानमंत्री को आप रेड कारपेट देते हैं, तो ये भी देश को समझना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव तो ख़त्म हो गया है, लेकिन सरगर्मियां राजनीतिक गलियारों में अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। कभी स्पीकर पद को लेकर बात हो रही है तो कभी लाचार सरकार को लेकर बात हो रही है। अब इधर बात कर लेते हैं उपचुनाव, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और लोगों की क्या राय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकदम साफ तस्वीर रही भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन की, कि जिस तरह इंडिया गठबंधन ने जो चैलेंज किया था उसे पूरा कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुसीबत बन गया 37 सीटें भी लाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार वो नारे दे रहे थे कि राम को लाए हैं, हम उसको लाएंगे, लेकिन आखिर में जो रिज़ल्ट आया वो सबके सामने है। चौंकाने वाला रिज़ल्ट था। तो अब उपचुनाव को लेकर क्या तस्वीर होगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है और लोगों के बीच में है, क्या जान लेते हैं, क्या सोचना है उनका, क्या विचार है आपको। लोकसभा का चुनाव तो देख ही रहे हैं कैसा गुजरा है, जिस तरह 400 क्रॉस करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, हुआ नहीं। अब क्या कुछ रहेगा, उत्तर प्रदेश के लोग कैसे देख रहे हैं इस विधानसभा के उपचुनाव। देखिए, उपचुनाव में निश्चित उपचुनाव जो होने हैं इनमें आप देखेंगी जिस तरीके से लोकसभा के रिज़ल्ट आए हैं उससे भी और अच्छे, उससे मैं समझता हूँ उससे और अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, क्योंकि अब के जो उपचुनाव पे होंगे इसमें सभी की सारी सीटें हारेंगी बीजेपी। अभी सत्र स्टार्ट होने वाला है, कैसे देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल अखिलेश वहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, अब वो भी आवाज़ उठाएंगे और वो तो उठाएंगे। मैं भी बात अब अपने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करता हूँ, चंद्रशेखर जी की, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना से भी सांसद बने हैं। अब आवाज़ आपको लगेगी जब संसद में उठेगी कैसे गरीब शोषित वंचितों की बात होती है संसद में। अभी तक मैं समझता था जितनी दमदारी से जो बात नहीं हो पाती थी, लोग नहीं बोल पाते थे, उस आवाज़ को अब बुलंद करा जाएगा। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी अब वो उस आवाज़ को उठाएंगे। और लोगों से जान लेते कैसे देख रहे हैं इस बार उपचुनाव में क्या तस्वीर होने वाली है। तो देख ही रहे कि निर्णय कितना अच्छा आया है। हाँ। और आगे वाले चुनाव में जो आएगा 27 में, उसमें भी अच्छा ही निर्णय आएगा। अभी मतलब जनता अभी उनके जनता ने दिया है, अगर एकता रही तो वही निर्णय जो आना चाहिए जनता को। जनता एकता बनाए रहेगी। कैसा निर्णय, मतलब जो निर्णय इस बार आया है यूपी के अंदर में, यूपी की बात कर रहे हैं, वो तो केंद्र में तो सरकार उनको बनी ही बनी है, वो तो बन नहीं थी, उसको तो कोई दो राय नहीं थी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो ये लगातार दावा करती थी कि अयोध्या में राम को लाए हैं और अयोध्या सीट वही सीट हार गई। वो दावा कहाँ कर पाया, वो भी सीट हार गई। मेन मुद्दा तो जो मेन सीट का था वो भी उनका नहीं सफल हो पाया वहाँ से। यूपी का और जगह की तो छोड़ दीजिए, वहाँ का भी क्या मुद्दा उन्होंने क्या ऐसा रखा कि वहाँ से भी हार गए वो। और 27 अच्छा रहा प्रोसेस। 27 की बात करूं, इंडिया गठबंधन आएगा जो लोकसभा में है। अयोध्या से निर्णय नहीं आएगा, निर्णय जनता से आएगा जो आया है आपके 27 तक की आप हाँ, बता रहे हैं। ये निर्णय 27 का अच्छा ही आएगा आपके लिए। 27 की पिक्चर क्लियर है। ये जो अयोध्या सीट जब से हारे हैं तो बीजेपी को ये पता चल गया 27 की पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश से अब ये सीएम को जो पद लिए बैठे हैं ये 27 में साफ हो जाएगा। ये 27 में बहुत जल्दी साफ होने वाला है। 27 आप आने दीजिए, देखिएगा कि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इधर आपसी भी तो उठापटक चल रही है भारतीय जनता पार्टी। कई सूत्र कह रहे हैं कि भाई यहाँ से योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं? मैं कई बार कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं, इतना साहस नहीं है कि बाबा को हटा सके। मगर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से वो बात कहना चाहता हूँ जो बड़ी शर्मनाक है।
मगर आपको सुननी पड़ेगी, देशवासियों को सुननी पड़ेगी, 142 करोड़ लोगों को सुननी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो औरतों के मंगलसूत्र को घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। आज उन्हीं घुसपैठियों की अम्मा यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हिंदुस्तान में हैं और उस पर नरेंद्र मोदी रेड कारपेट बिछा रहा है। तो ये बताना पड़ेगा कि घुसपैठिए की क्या वक़्त है या शेख हसीना जी की क्या अहमियत है, देश को बताना पड़ेगा। आप सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिरेंगे ये तो हम लोग जानते ही हैं, मगर आज आपने वो शर्मनाक काम किया है कि एक तरफ तो आप बांग्लादेशी घुसपैठी बोलते हैं और दूसरी तरफ उसी के देश के प्रधानमंत्री को आप रेड कारपेट देते हैं। तो ये भी देश को समझना पड़ेगा। और लोग भी यहाँ पर हैं, कैसे देख रहे हैं सर उपचुनाव को लेकर, संसद सत्र को लेकर स्टार्ट होने वाला है, क्या कैसे देख रहे हैं सर? चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान की काट खेली गई। हिंदू मुसलमान एक विशेष सुविधा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि मुसलमानों को अनुसूचित जात और जनजाति का हिस्सा काटकर एक विशेष वर्ग को मुसलमान को दी जा रही है कांग्रेस। और कांग्रेस भी संविधान की किताब लेकर दिखाते हैं कि संविधान से छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी करेगी। वह संविधान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, संविधान में धर्म के नाम पे आरक्षण कहीं नहीं है। जो उन्होंने कांग्रेस ने 3 प्रदेश में आरक्षण मुसलमान के नाम पे 4% कर दिया। कहीं हिंदू आरक्षण मांगने लगे हिंदू के नाम पे, कहीं मुसलमान के नाम पे, कहीं सिख के नाम पे, कहीं ईसाई के नाम पे। देश का बंटवारा करने का उनका इरादा है या उनके संविधान को वो लेकर साथ चलते हैं, बाकी पढ़ते नहीं हैं। हालांकि यही कौन नहीं पढ़ता है? कांग्रेस नहीं कांग्रेस नहीं पढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी पढ़ती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करती है। भारतीय जनता पार्टी इसको बदलना चाहती है संविधान को, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहती है तो उनके सारे मंत्री, सारे नेता तो कहते हैं कि हम संविधान नहीं, एक विशेष वर्ग को देने जा रहे, बदनाम कर रहे हैं भारत का मुसलमानों को। ये कह रहे हैं कि संविधान को बदनाम कर रही है कांग्रेस। अरे अब इनके बारे में हम क्या कहें, ये इनके मंत्री भी यही कहते हैं कि हम 400 लाएंगे और खुद ही ये अपने बारे में कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा कह रही है। कांग्रेस ने तो ना कभी पहले कहा ना आज कहा। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, भैया चुनाव खत्म हो चुके हैं, आपके प्रधानमंत्री की तरीके से आप भी चुनावी मूड में ना रहो। अब आगे की बात करो कि आप कैसे देश को चलाओगे। 3 प्रदेश में उन्होंने मुसलमान के नाम पे 4% आरक्षण दिया है। तेलंगाना 1, कर्नाटक 2, केरला 3 और 2 जगह वो चुनाव कांग्रेस हार गई है। हालांकि ये सुविधा अगर देना है तो भारत का मुसलमान, पासमादा कमजोर तबका का मुसलमान 2 सुविधा में, चाचा क्यों बात पता है, 100 में 22 हिंदू पाता है, सिख पाता है, बौद्धिस्ट पाता है, ईसाई पाता है। भारत का मुसलमान अनुसूचित जात और जनजाति का श्रेणी में नहीं आता है। मुसलमान सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि 72 है कहीं कहीं और 31% भारत का मुसलमान पढ़ा नहीं है। कांग्रेस भी राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है। आखिर में भारत का कमजोर पासमादा मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, उनकी हालात पे पहले देखे जाए। और इस तरीके से किस दबाव में पासमादा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम दोस्त भी हैं, कैसे देखते हैं आप? मुसलमान भाई इसी हिंदुस्तान में हैं, इसी इंडिया में हैं। कहीं कोई कुछ कहना चाहे तो मैं उस पर कोई कमेंट उस पर मैं कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी मुसलमान भाइयों को चाहे पसंदीदा हो चाहे जो भी हो, अब तो स्थिति है कि सिखों में भी, ईसाइयों में भी, तमाम बड़े में तो नहीं, ब्राह्मण ठाकुर में तो नहीं, सिख और ईसाई, पठान या मुसलमानों में भी तमाम मुसलमान हैं जो बड़े टाइप के हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आरक्षण कहीं भी, आरक्षण के मुद्दे पे बात कर रही हैं कि आरक्षण कहीं भी कायदे से लोगों को नहीं मिल रहा है। रही बात 2-3 प्रदेशों में जैसा कहा गया कांग्रेस की, मैं ईवीएम पर भी नहीं जाना चाहता कि वो क्या है क्या नहीं है।
उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जब गुजरात जैसे प्रदेश में एक लोकसभा का चुनाव हम जीत सकते हैं या कांग्रेस जीत सकती है, तो हो सकता है कुछ और चीज़ें हों, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आरक्षण, जैसे उदाहरण के रूप में 27% आरक्षण पूरे देश में शरद यादव ने मंडल रथ लेकर के लोगों को जगाया। क्या 27% आरक्षण पूरा हुआ? कतई नहीं हुआ, किसी एक वर्ग को हुआ, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छा चाचा, ये मुझे बताइए कि उपचुनाव को लेकर, विधानसभा के उपचुनाव हैं तो कैसे देख रहे हैं? कहाँ भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों की बात करती थी, लेकिन जिस तरह की जो सीटें आई हैं वो तो सबके सामने हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव? ऐसा है, उपचुनाव भी गठबंधन मिल के लड़ेगा चुनाव, और गठबंधन की तरह चुनाव जैसे लड़ा है लोकसभा, जैसे लोकसभा चुनाव दिखाया जाएगा। तो लोगों के बीच क्या है उपचुनाव को लेकर, क्या माहौल बन रहा है? क्या जनता के इस बार मुद्दे रहने वाले उपचुनाव में? तमाम चर्चा तो हमने लोगों के बीच की है, तमाम मुद्दों के तमाम इसी तरह अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।